हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पश्चिमी विचारक एवं संघर्षवादी, जिसमें आपके अगस्त कम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, एमिल दुर्कीम, मैक्स वेबर। अगर ये टॉपिक काफ़ी डिटेल में हम कवर करेंगे, इस सारे टॉपिक से आपको 100 से ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। अगर आप उतना कर लेते हो, आसानी से आपका पेपर में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे आपको डिट्टो देखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे बड़ी अपडेट ये है कि बिहार स्टेट 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून आपका आउट हो जाएगा और जून के लास्ट तक आपका पेपर भी ले लिया जाएगा, क्योंकि उसके जस्ट बाद आपको जुलाई लास्ट तक आपका बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म आ जाएगा। इसलिए अच्छा मौका है आपको बिहार स्टेट क्वालिफाई करके बिहार बीपीएससी टीआरई 4 में आपको बैठने का, क्योंकि इतना अच्छा मौका 2 महीने के अंदर आपको बिहार में नौकरी मिल जाएगी। अगर आप सच में चाहते हो बिहार में नौकरी लेना तो अभी से अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हो तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो उसके लिए हमने जो आपको नोट्स दे रहे हैं, जिसमें कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स होगा, चाहे आपका बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो। कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स, जिसके अंदर आपका सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसे हर एक टॉपिक को डिटेल कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, अलग से आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, टॉपिक वाइज थ्योरी काफ़ी डिटेल मिलेगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ दिया जाएगा जिससे आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ पाओ। कंप्लीट बीपीएससी का 150 मार्क्स, जिसमें आपको सोशियोलॉजी, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर का कंप्लीट नोट्स, जो बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, और साथ में मिलेगा सोशियोलॉजी का ग्रुप, जिसमें आप उनके साथ ग्रुप डिस्कशन और क्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। एक कंप्लीट बैच मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो, क्योंकि आपके पास सिर्फ स्टेट का पेपर होने में 1 महीने से काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। अगर आप सच में स्टेट और बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हो तो आज ही इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो। साथ में खुद मैं आपको गाइड करूंगा कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर ध्यान देना है, हर एक चीज़ में डिटेल बताऊंगा, जिससे आपका पेपर क्वालिफाई। कोई डाउट होता है डायरेक्ट आप मुझसे कॉल और व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जितने लोग वीडियो देख रहे हो उतने वीडियो को लाइक होने चाहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को किसके द्वारा अस्वीकृत किया गया था? पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, मेलिनोस्की, एमिल दुर्कीम या टालकोट पार्सन्स। जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसे पूरा अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, एमिल दुर्कीम। याद रखिएगा कि स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को एमिल दुर्कीम द्वारा इसे अस्वीकृत किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का माना जाता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि आदर्श प्रारूप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, मतलब आपको राइट स्टेटमेंट आपको बताना है। स्टेटमेंट क्या है? तो आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक रचना है, ऑप्शन नंबर बी है, या एक उपकल्पना है। नीचे दिए गए कोटों में सही स्टेटमेंट का चयन करें। तो बताइए क्वेश्चन थर्ड का कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि किसने पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की तुलना आदर्श लोक से की है। पहला ऑप्शन है रॉल्स डेंड्रॉफ, लेविस कोजर, रेनाल्ड कॉल्सन या एरिक फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। रॉल्फ डेंड्रफ ने पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की तुलना आदर्श लोक से की है। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एमिल दुर्कheim ने अपनी किस पुस्तिका में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सेम क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था, इसे याद रखना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।
कि किसने एमिल तुर्कम ने किस अपनी पुस्तक में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? पहला ऑप्शन है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, ऑप्शन नंबर बी है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ऑप्शन सी मैजिक साइंस रिलीजन एंड अंदर एसेज, या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। कब आई थी? तो 1912 में इसकी प्रकाशित हुई थी। 1912 इस डेट को याद रखिएगा, जिसमें धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इस पुस्तक में आदिवासी धर्मों के अपने विश्लेषण में सामाजिक चेतना, सामाजिक प्रतिनिधान एवं पवित्रता और अपवित्रता के माध्यम से धर्म के समाजशास्त्र पर इस पे प्रकाश डाला गया था। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सी राइट्स मिल्स के अनुसार सत्ता के त्रिभुज के 3 मुख्य तत्व हैं, निम्नलिखित में सही तत्वों का चयन करें। देखो ये भी सवाल आपके बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? एक पुस्तक है द पावर एलाइट। द पावर एलाइट। द पावर एलाइट कब आया था? 1956 में। इस पुस्तक में 1956 द पावर एलाइट में सी राइट मिल्स के अनुसार सत्ता के त्रिभुज 3 प्रमुख तत्व होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है आपका आर्थिक, दूसरा होता है सैन्य और तीसरा होता है राजनीतिक संरचनाएं, जो कि द पावर लाइट में इसके बारे में उल्लेख, इसके बारे में प्रकाशित देखने को मिला था। क्योंकि जो शक्ति अविभाजन केवल इसलिए शक्तिशाली नहीं होता क्योंकि समय की मांगों को पूरा करता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो मैं पुस्तक का नाम बता रहा हूँ उस पुस्तक का नाम भी याद रखना। द पावर लाइट के राइटर सी राइट मिल्स, जो 1956 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। क्योंकि बहुत बार आपको बुक ऑफ ऑथर का नाम भी पूछ लेता है कब प्रकाशित किया गया था। यह हमेशा आपके बीपीएससी और स्टेट में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक संरचना की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया था? हार्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, टालकोट पार्सन्स, या कॉल मानहीन। तो एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। किसके द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के राइटर कौन है, तो याद रखिएगा हार्बर्ट स्पेंसर। जिस पुस्तक में जिक्र की गई थी सामाजिक संरचना की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी, इसकी जिक्र अपने पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया था, जिसमें सोशल स्ट्रक्चर शब्द लैटिन भाषा से बना हुआ है। उनका कहना था कि जिस प्रकार मनुष्य की एक संरचना होती है जिसमें हाथ, पैर, मुंह, नाक और कान होते हैं, उसी प्रकार समाज की एक अपनी संरचना होती है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अगस्त कॉम्टे का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत को एक स्वरूप माना जाता है? पहला ऑप्शन है रैखिक, चक्रीय, प्रक्रियात्मक, या संघर्ष। तो त्रिस्तरीय जो चक्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है धर्मशास्त्रीय, दूसरा होता है तथ्य मीमांसीय और तीसरा होता है प्रत्याशात्मक। तो इसे याद रखना, जिसे रेखीय सिद्धांत का एक स्वरूप माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा एक समुच्चय सुमेलित नहीं है। मतलब क्वेश्चन में कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो इनको ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, तर्क प्रयोगात्मक। इसमें लिखा है एमएल दुर्किम, तो एमएल दुर्किम ना होकर इसका होगा आंसर परेटो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एमएल दुर्किम हाउस सोरुकिन निम्न में किस एक संप्रदाय से संबंधित है?
हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट के तौर पर लेकर ही चलना और हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? मैं फिर भी सिर्फ क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि नहीं तो ऑलरेडी मैंने हर एक टॉपिक पे आपको नोट्स से बना हुआ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, जाकर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। लेकिन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे कंफ्यूज आप होते हो उसे आप देख पाओ और आप लाइव क्वेश्चन देख पाओ कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है एग्जाम में। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर कार्य किया है? एमिल कॉलमार्क्स, कोजर, कॉलिंस या डैंड्रफ? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, कॉलिंस। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किसने वेस्टर्न की अवधारणा का प्रयोग किया है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी पैरेटो, के मॉक्स या हीगल। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए मैक्स वेबर ने वेस्टर्न की अवधारणा का प्रयोग किया था, जो कि जर्मन भाषा का एक शब्द माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक से मटन के संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है अमेरिकन सोल्जर, ऑप्शन नंबर बी है कंटिन्यूटी इन सोशल रिसर्च, ऑप्शन नंबर सी सोशोलॉजी ऑफ साइंस या ऑप्शन नंबर डी रीडर इन ब्यूरोक्रेसी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई होगा, अमेरिकन सोल्जर। इस पुस्तक के मटन के संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त हुआ था। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐतिहासिक भौतिकवाद वाक्यांश का शब्द का प्रयोग किसने किया था? के मार्क्स, एफ एंगल्स, जी हिगल या एल सोरोकिन? इस क्वेश्चन को भी याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद वाक्यांश का सबसे ज्यादा प्रयोग फ्रेडरिक एंगल्स ने किया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस अवधारणा का उसके प्रणेता को साथ सही सुमेलित नहीं है? आपको फिर से सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। एक साथ आपका अवधारणा है, दूसरे साथ प्रणेता है। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। अगर जो 5 से 6 टॉपिक जो आज स्टार्ट किया है मैंने, अगर उसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो 5-6 टॉपिक से आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपको सिर्फ इन 5-6 टॉपिक से देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा कह सकते हो सोशियोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से पूछा जाता है। इसी जो 5 से 6 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। पवित्र और अपवित्र का जो प्रणेता है वो पार्सन्स नहीं है, एमिल दुर्कीम है। इसे याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एमिल दुर्कीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों में दो विशेषताएं होती हैं। एक होता है भ्रमता, दूसरा होता है क्या होता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आंतरिकता, गतिवाद, बाध्यता या नैतिकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाध्यता। अगला क्वेश्चन, पार्सन्स के अनुसार कितनी प्रक्रियात्मक पूर्व कक्षाएं होती हैं? 4, 3, 2 या 8? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, टोटल 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। वो 4 कौन कौन से होते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसे डिटेल में जरूर पढ़ लेना, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि एम एल दुर्किम ने किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया?
क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को सबसे पहले आप सब लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो जितने लोग देखते हैं उसके आधे लोग लाइक करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सबको वीडियो को लाइक करो, जिससे हमें पता चले वीडियो को पसंद आ रही है। तो आपके लिए हम डेली और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके सिलेबस अकॉर्डिंग हो और आप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल पाए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, अलगांव। ठीक है, याद रखिएगा कि अलगांव अवधारणा का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने किया था, ना कि एमिल दुर्कीम ने। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था एमिल दुर्कीम ने किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है, तो कभी भी अलगांव का प्रयोग एमिल दुर्कीम ने नहीं किया है। अलगांव का प्रयोग हमेशा कार्ल मार्क्स ने किया। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कुल कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 4, 6, 8 या 10? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, 4। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का उल्लेख किया। पहला होता है पारंपरिक, दूसरा होता है भावात्मक, तीसरा होता है मूल्यांकनात्मक और चौथा होता है तार्किक क्रिया। तो इन चारों का नाम याद रखना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो यहाँ पर मेंशन है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी काम आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित विद्वानों में किस युग में प्रयोग किया है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एमएल तुर्किम और मर्टन। निम्नलिखित में किन विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतों से संबंधित है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, कॉन्ट स्पेंसर मार्क्स विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत से संबंधित है। इसे याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त जो हॉब हाउस है और वेबलेन है उनका योगदान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा रेखीय सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा चिंता समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, कॉल मार्क्स, रेजन होपर, डेजन डाफ, कोजर आदि चिंतक संघर्ष समूह के सिद्धांतकार माने जाते हैं। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अगस्त कॉम्पटन ने निम्नलिखित 3 चरणों में प्रस्तुत किए गए सही क्रम का व्यवस्थित कीजिए। इन्हें आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसके पहले हम सही क्रम में इसको व्यवस्थित कर देते हैं, जो आपके एग्जाम में हो सकता है बीपीएससी में पूछ ले। स्टेट में सवाल नहीं आएगा, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। सबसे पहले आपका धर्मशास्त्रीय चरण आता है, उसके बाद तत्व मीमांसीय चरण और तीसरा निश्चयात्मक चरण आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ए सी बी। क्योंकि सवाल ऑलरेडी कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है ये सवाल पूछ लिया जाए। तो आज के वीडियो में टोटल 23 क्वेश्चन हम रहने देते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मुझे बता सकते हो कि आउट ऑफ 23 आपने आज कितने स्कोर किए, जिससे आपको पता चल पाए आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। और एक बात आपको बता दें कि बिहार स्टेट का 2025 का नोटिफिकेशन जो है आपको जून के फर्स्ट वीक में आउट हो सकता है। मैक्सिमम चांस है 99%। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो अगर आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया तो, क्योंकि उसके लिए हम आपको कंप्लीट नोट्स दे रहे हैं, साथ में खुद आपको गाइड करेंगे कैसे एग्जाम में तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, तो आप इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट डिटेल्स नोट्स ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 500 में, जिसमें आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वॉचिंग, कीप शेयरिंग।